राधे राधे ब्रिजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। अमावस्या का हिंदू धर्म में खास महत्व है। सोमवार को पड़ने की वजह से अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है या इसे सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। इस दौरान पितरों की पूजा होती है। जो लोग इस दिन का उपवास रखते हैं और इसकी व्रत कथा की महिमा का गुणगान करते हैं उन्हें सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। और अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उसके सभी बेटों का विवाह हो चुका था, लेकिन बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बेहद परेशान थे। साहूकार एक साधु का भक्त था जो अक्सर भिक्षा लेने आता और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आता। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उसकी सभी बहुओं को समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कभी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बारे में जब उन्होंने साधु से पूछा तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। इससे साहूकार की पत्नी का शक और बढ़ गया। जो कुछ भी हो रहा था उससे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार के एक पंडित से सलाह ली और अनुरोध किया कि वह उनकी बेटी की कुंडली पढ़ें। जब पंडित ने कुंडली पढ़ी तो उसने बताया कि अगर उसकी बेटी का विवाह हुआ तो उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। हालांकि पंडित ने कहा कि अगर उसकी बेटी द्वीप पर रहने वाली एक विशेष धोबिन से सिंदूर ले और उसके बाद सोमवती अमावस्या का व्रत रखे तो इससे उसका भाग्य बदल सकता है। साहूकार की बेटी अपने एक भाई के साथ समुद्र तट की ओर चल पड़ी और समुद्र पार करने के तरीकों की तलाश करने लगी। इस दौरान उसने देखा कि वहाँ एक गिद्ध का घोंसला था जहाँ पर कुछ गिद्ध रह रहे थे और एक सांप पेड़ पर चढ़ गया और मादा गिद्ध द्वारा दिए गए सभी अंडों को खा गया, जबकि अन्य गिद्ध भोजन की तलाश में थे। सांप के इस नियमित व्यवहार से गिद्ध का परिवार तबाह हो गया था। इसके बाद लड़की ने खतरे को देखा और सांप को मार डाला और गिद्धों को उस परेशानी से मुक्त कर दिया। इससे गिद्ध बहुत खुश हुए और समुद्र पार करने और द्वीप पर पहुंचने में उसकी सहायता की। जब साहूकार की बेटी आई तो उसने छिपकर धोबिन की सेवा की, जिससे धोबिन बहुत प्रसन्न हुई। एक बार जब धोबिन को उसके अच्छे काम के बारे में पता चला तो उसने उसे आशीर्वाद दिया, साथ ही अपने हाथों से सिंदूर देकर उसकी खुशहाली की कामना की और भविष्य में उसके सुख में और समृद्ध विवाह का आश्वासन दिया। रवि श्रवण में साहूकार की बेटी ने सोमवती अमावस्या का व्रत किया और विवाह करके सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। तपते हैं। तो ये थी सोमवती अमावस्या की कथा। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और तेजस्वी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अग्नि के समान कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। जो इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है